क्या रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी के कैप्टन्स फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? गोती भैया ने कहा है कि सरफराज ने धोखा दे दिया है और गोती भैया को कोई सीरियस क्यों नहीं लेता। क्या गोती भैया को चैंपियन ट्रॉफी से पहले सैक किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी के कैप्टन्स फोटोशूट के लिए पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। बीसीसीआई ने अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन इंडियन मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान ट्रैवल करने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी के कैप्टन्स फोटोशूट के लिए। 19 तारीख से टूर्नामेंट का ऑफिशियली आगाज़ हो जाएगा और पाकिस्तान ने 16-17 तारीख कंसीडर कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के कैप्टन्स फोटोशूट के लिए। कोई भी आईसीसी का इवेंट होता है तो आपको पता है कि कैप्टन्स फ़ोटोशूट होता है। उसके लिए अब पाकिस्तान ने प्रपोज़ किया है लाहौर या कराची का वेन्यू कि हम वहाँ पे कैप्टन्स का फ़ोटोशूट करेंगे। 16-17 तारीख कंसीडर की जा रही है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान ट्रैवल कर लें कैप्टन्स फ़ोटोशूट के लिए। अब जाहिर है पाकिस्तान ने रोहित शर्मा को भी इनवाइट किया है, क्योंकि 8 टीम्स है और 8 टीम्स के कैप्टन्स का फ़ोटोशूट होना है। चूँकि वो पाकिस्तान में होना है तो पाकिस्तान ने इनविटेशन भेजा है बीसीसीआई को कि आप रोहित शर्मा को पाकिस्तान कैप्टन्स फ़ोटोशूट के लिए भेज दें। बीसीसीआई ने अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं की कि कैप्टन रोहित शर्मा आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इंडियन मीडिया में खबर चल रही है कि वो आएंगे। इस पर पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहा है कि अगर वो आ जाते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेटिंग टाइज़ जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाएं, बायलैटरल सीरीज़ का रास्ता खुल जाए। तो जनाब, इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने आपके अपने घर में होने वाली ट्रॉफ़ी को, एक टूर्नामेंट को हाइब्रिड में तब्दील कर दिया, अपने सारे मैचेस उन्होंने दुबई में रखवा लिए, वो भला 2-4 घंटे के लिए आपके मुल्क में क्यों आएंगे? वो अपने कैप्टन को क्यों भेजेंगे? सारा रोला ही इस बात का है कि इंडिया का कोई भी बंदा पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम ही नहीं रखेगा। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि कैप्टन रोहित शर्मा कैप्टन्स फ़ोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ जाएं? इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी में होने वाले मैचेस जो पाकिस्तान में होने थे, इसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया को प्रपोज़ल दिया हुआ था कि आप सिर्फ मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाएं, बाद में आप फ्लाई कर जाया करना इंडिया में। तो अब फिर से वही प्रपोज़ल दिया गया कि 2-3 घंटे के लिए आके फ़ोटोशूट कर लें और 2-3 घंटे के बाद आप वापस चले जाएँ। अब बात यह है कि आपने इतना अच्छा स्टैंड लिया हुआ था, ठीक है, एंड पे तो वही हुआ है जो बीसीसीआई ने कहा था, मानी तो उन्हीं की गई है, लेकिन चले पाकिस्तान की तरफ से एक स्टैंड तो लिया गया था ना, उनको भी लेने के देने तो पड़ ही गए थे ना। आईसीसी भी परेशान हो गया था, ब्रॉडकास्टर्स भी बार बार प्रेशराइज कर रहे थे आईसीसी को कि जल्दी से कोई डिसीजन ले लें। तो ये एक प्रेशर तो बिल्ड किया था पाकिस्तान ने, लेकिन अब जैसे आप इनविटेशन भेज रहे हैं और प्रपोजल्स दे रहे हैं कि 2-3 घंटे के लिए आ जाएं, फिर मीडिया में रिपोर्टिंग भी हो रही है कि 2-3 घंटे के लिए वो आ सकते हैं, तो यार इतना भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इंडिया कभी भी अपने किसी भी बंदे को, किसी भी ऑफिशियल को पाकिस्तान भेजेगा ही नहीं। आईसीसी के जब चेयरमैन बने हैं जय शाह साहब, तो उसमें मुझे बताएं कि जो आईसीसी के चेयरमैन का फ़ोटोशूट था, इनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसमें मुझे बताएं कि पीसीबी के चेयरमैन कहाँ पे थे? बाकी तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन तो थे ना, तो पीसीबी के चेयरमैन कहाँ थे? इनको तो उन्होंने इनवाइट नहीं किया। फिर एशिया कप में भी पाकिस्तान में रॉजर बिनी और उनके साथ एक और ऑफिशियल आए थे, जय शाह, तो तब भी नहीं आया था पाकिस्तान में। अब तो जय शाह आईसीसी का हेड है, वो भला कैसे आएगा? ठीक है, आप कह सकते हैं कि असूली तौर पर तो यही बनता है कि आप चूँकि आईसीसी के हेड हैं तो आपको न्यूट्रल होकर ही फैसले करने चाहिए, लेकिन आपको भी पता है जब पाकिस्तान पर बात आएगी, पाकिस्तान के मामलात आएंगे, तो वहाँ पे सिर्फ यही एक फैक्ट नहीं देखा जाएगा कि जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से क्या फ़ैसला कर रहे हैं। ज़ाहिर उन्होंने पहले अपनी पॉलिटिकल जो अफिलिएशंस है उसको देखना है। आपको पता होना चाहिए कि वो अमित शाह के बेटे हैं। ये सारी पॉलिटिकल अफिलिएशन की वजह से ही, पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से ही तो वो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, आईसीसी के हेड बने हैं। तो अब कैसे हो सकता है कि वो पॉलिटिकल अफिलिएशन को छोड़ दें, अपने पॉलिटिकल स्टांस को रद्द कर दें और कहें कि ठीक है हम न्यूट्रल होकर पाकिस्तान के साथ चलते हैं? ऐसा कभी नहीं होने वाला और ऐसा होगा भी नहीं जब तक जय शाह या कोई भी इंडियन बंदा जिसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, हुकूमत से उनको हर बात के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, जब तक इस तरह के मामलात रहेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेटिंग टाइज़ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली, कभी भी बायलैटरल सीरीज़ दोबारा से रिज्यूम नहीं होने वाली। इवन आने वाले टाइम में जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होनी है वो भी हाइब्रिड मॉडल के ही तहत होगी। ये ना समझें कि उसमें फिर इंडिया आ ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
तो जब इंडिया की तरफ से कोई पाकिस्तान को लिफ्ट हो ही नहीं रही किसी किस्म की, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आ जाएंगे। उन्होंने नहीं आना और अभी तक BCCI ने इसकी तस्दीक ही नहीं की। जाहिर है जब BCCI ने इस बात की तस्दीक ही नहीं की तो ऑब्वियस बात है कि उन्होंने नहीं आना। फिर भी देखते हैं, उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, हो सकता है कि वो आ जाएं। बहरहाल 1% ही चांस है कि वो आ जाएं और 99% चांस है कि वो ना आएँ। फिर भी देखते हैं, अगर आ जाएंगे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल लगता नहीं है कि वो आएंगे। दूसरी तरफ गौतम गंभीर को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा और गौतम गंभीर ने ये कहा है कि सरफराज ने धोखा दे दिया है। ड्रेसिंग रूम की लीक्स का जो स्कैंडल सामने आए थे, ये जो खबरें बाहर आ रही थी, उसमें गौतम गंभीर साहब का ये कहना है कि वो सारी जो खबरें लीक कर रहा था वो सरफराज खान लीक कर रहा था, जो एक प्लेयर है जिसको आप BGT के लिए लेकर गए थे, लेकिन उसे कोई मैच इन्होंने नहीं खिलाया, बेंच पे बिठाए रखा। तो कहा जा रहा है कि उसी ने ये सारी बातें लीक की हैं और गौतम गंभीर ने इस बात की तस्दीक की है। गौतम गंभीर ने खुद ये कहा है कि सरफराज खान ने ड्रेसिंग रूम की सारी बातें लीक की हैं। फिर बुमराह को जो बेड रेस्ट दी गई है, खबर आई थी कि वो ICC की चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, को बेड रेस्ट का कह दिया गया और वो 6-8 महीने के लिए बेड रेस्ट पर हैं। तो बुमराह ने ट्वीट करके इस खबर को रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ। भाई मुझसे ही तो पूछ लो कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ या नहीं हूँ। अब आपको समझ आ रही है कि किस कदर मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। ये जो ड्रेसिंग रूम लीक्स आ रही हैं, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन ही थी। बातें तो हुई हैं, ज़ाहिर है बाहर आई हैं, लेकिन उसमें मिर्च मसाला लगा के बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग की गई है। और सरफराज खान की जो खबर बाहर आ रही है कि गौतम गंभीर ने कहा है कि सरफराज खान ने ये सारी ड्रेसिंग रूम की बातें लीक की थी, तो ये भी एक फ़ेक न्यूज़ है। अभी तक गौतम गंभीर की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं हुई। गौतम गंभीर को भी नहीं पता होगा कि मेरे नाम पे ये खबर चल रही। सरफराज को भी नहीं पता कि मेरे बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं सामने कि मैंने ये सब लीक किया है। बाकी हो भी सकता है कि उसने लीक की हो भी सकता है कि गौतम गंभीर ने कहा हो। जाहिर है अब इंडियन मीडिया में तो खबरें फैल चुकी हैं। अब इनको समझ आ जाना चाहिए कि जब पाकिस्तान के बारे में मिर्च मसाला लगा कर रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें कितनी ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग होती थी। चलें 10% हम कह देते हैं कि मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो 10% सही खबर देते थे, 90% तो मिर्च मसाला ही था। अब आपकी जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ पड़ा है, आपकी टीम की लीक्स सामने आ रही हैं, तो अब उसको शायद कवर करने के लिए कहा जा रहा है कि ये सारी फेक न्यूज़ है। हो सकता है कि ये सच भी हो, क्योंकि मीडिया में भी ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे, मीडिया में चल रहा है सब कुछ। मीडिया में कहा जा रहा था कि बेड रेस्ट सजेस्ट की गई है बुमराह को। मीडिया में ही कहा जा रहा था कि सरफराज खान का नाम सामने आ रहा है। स्क्वाड जब तक इंडिया अनाउंस नहीं कर देता चैंपियन ट्रॉफी का, तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन से प्लेयर को उन्होंने रेस्ट दी है, किसने चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होना है, कौन कैप्टन है और कौन कोच है। तो उससे पहले ये जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, जो रूमर्स आ रही हैं, इसको आप फेक न्यूज़ ही समझें। इंग्लिश टीम के एक्स क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने कहा है कि गौतम गंभीर को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। गौतम गंभीर जब भी ड्रेसिंग रूम में या कहीं पर भी टीम को कुछ एड्रेस कर रहे होते हैं तो उनको कोई सीरियस ही नहीं लेता, उनकी किसी बात को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। तो जब ऐसे बंदे को कोई सीरियस ले ही नहीं रहा तो भाई उसका कोच बनाने का क्या मकसद है? आप उसे सैक कर दो। और ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए नए हेड कोच का ऐलान किया जाए। नए बैटिंग कोच के अनाउंसमेंट की खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम में नया बैटिंग कोच, इनका जो हेड कोच का स्टाफ है ना, हेड कोचेस का, उसमें शामिल किया जा रहा है। अगर एक नया बैटिंग कोच ऐड कर रहे हैं तो फिर इसका यही मतलब है कि गौतम गंभीर की जो एक ग्रिप थी टीम के ऊपर एज हेड कोच, जो उनकी सर्विसेज हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी कर दी जाए। हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले उन्हें सैक भी कर दिया जाए। अभी फ़िलहाल इंडियन टीम में ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खासी ट्रांजिशन होगी। इसमें ना सिर्फ प्लेयर्स की सर्जरीज की जाएंगी, हो सकता है कि हेड कोच की भी सर्जरी कर दी जाए। देखते हैं मज़ीद आगे क्या न्यूज़ आती है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का जब तक ऐलान नहीं होता तब तक इस तरह की अजीब खबरें सामने आती ही रहेंगी। स्क्वाड जब अनाउंस हो जाएगा, हेड कोच की अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि इनमें से कितनी खबरों में कितनी सच्चाई थी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।